या शिव की बातों से शॉक्ड होकर बस शिव को ही देख रही थी। शिव ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। पिया ने पूछा, कैसे? आप जानते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ? शिव ने कहा, क्योंकि मेरी जान, तुम्हें जो मैं इतना प्यार करता हूँ, और तुम्हें बता दूँ कि मैं एक माइंड रीडर हूँ। किसके मन में क्या चल रहा वो मैं बता सकता हूँ। शिव ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि तुम उन लड़कियों से अलग हो जिसने मैंने पहचानने में भूल किया था। आखिर मैं भी क्या करता। उस लड़की ने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया था। बचपन से ही माता पिता का साया हट गया, फिर मेरे लाइफ में वो आई और चुप हो गया। लेकिन फिर मैं जब इंडिया आया तो इन 1 सालों में पहली बार तुम्हें जब देखा तो एक बार फिर से मेरा दिल धड़कने लगा। फिर मैंने तुम्हारे बारे में जाना तो और प्यार हो गया। यह सब कहते हैं कि मेरा पहला प्यार भुलाने पर भी नहीं भूल पाते, लेकिन सब गलत कहते हैं। मुझे सच्चा प्यार तुमसे हुआ, वह भी अपनी पत्नी से। मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। पिया यह सब सुन बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या रिएक्शन दे। लेकिन तभी एक और झटका लगा। शिव ने उसे गले से लगा लिया। पिया ना चाहते हुए भी उससे गले लग गई और दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। पिया को आज बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि आज उसे शिव को करीब से जानी थी। शिव ने कहा कि पिया, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? जिस पर सिया कुछ नहीं कहा और फिर थोड़ी देर में बोली कि मुझे कुछ टाइम चाहिए। शिव ने कहा, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन मुझसे दूर जाने का भी ख्याल अपने मन में छोड़ देना। पिया बस मुस्कुरा दी। फिर दोनों रिया की एंगेजमेंट हॉल में आ गए, जहाँ पर सभी लोग और शॉक्ड हो गए, क्योंकि शिव ने पिया का हाथ पकड़ा था। पार्टी में मौजूद सारी लड़कियां पिया को देखकर बहुत ज़्यादा ही जेलस हो रही थी। शिव ने जब यह देखा तब पिया के कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया और विजय रिया के पास आ गए। नीता जी और राजेंद्र जी पिया को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि इतने दिनों के बाद आज खुश दिख रही थी, वह भी दिल से। धीरे धीरे पार्टी खत्म हुई और सभी अपने घर चले गए। राजेंद्र जी ने शिव को देखकर कहा, तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन शिव ने कहा, नहीं, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है। पिया थोड़ा उदास हो गई, जो रिया ने भी देख लिया था। शिव पिया के पास आकर माथा चूमते हुए कहा, कल मैं आऊँगा शाम को, लेकिन अभी जाना होगा। पिया भी मान गई और थोड़ा खुशी होते हुए फेस पर स्माइल लाई। शिव चला गया था। पिया भी रिया के साथ अपने रूम में आ गई और फिर चेंज करके बेड पर लेट गई। रिया ने कहा कि तुम जीजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, जिस पर पिया ने कुछ नहीं कहा और फेस को तकिए में छुपा लिया। दोनों ऐसे ही बातें करते करते सो गए। अगले दिन आज घर में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज रिया की मेहंदी थी, जिसके कारण सभी यहाँ से वहाँ हो रहे थे। यह तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। राजेंद्र जी डेकोरेशन और मेहमानों से बातें कर रहे थे। रिया भी आज हॉस्पिटल नहीं गई थी और वह घर के कामों में हेल्प करा रही थी। शाम हो गई थी, सभी तैयारियां लगभग हो चुकी थे, मेहमान भी आने लगे थे। पिया रिया को तैयार होने में मदद कर रही थी। रिया ने आज रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी, और पिया ने एक ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह आज बाला की खूबसूरत लग रही थी। विजय का परिवार भी आ चुका था और विजय की माँ रिया के पास आकर पलाएं लेकर माथा चूमते हुए बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा। रिया ने पैर छूकर विजय की माँ से आशीर्वाद लिया। मेहंदी वाली भी रिया को मेहंदी लगाने लगी। नीता जी ने पिया को आवाज़ लगाते हुए बुलाया। तभी पिया अपनी साड़ी को सही करते हुए नीचे आई
और बोली, आंटी जी आप भी मेहंदी लगवा लीजिए, हम कुछ संभाल लेंगे। विजय की माँ ने कहा, सच में शिव ने चांद का टुकड़े को अपना लाइफ पार्टनर बनाया है। पिया राशि सोनाली का हाथ पकड़कर आंगन के बीचों बीच लाई और गाना गा जाने को कहा। पिया बहुत अच्छा डांस कर रही थी। तभी शिव आया तो पिया का डांस करता देख वह बहुत खुश हुआ और पिया की अदाएं देखकर लगभग पागल हुआ जा रहा था और उसे बहुत प्यार आ रहा था। तभी गाना के बीच में ही विनय आकर डांस करने लगा था पिया के साथ, जो शिव को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। रिया और विजय ने सभी लोगों ने डांस किया। गाना खत्म हुआ था कि सिया ने शिव की तरफ देखा, जो इस वक्त काफ़ी गुस्से में देख रहा था। पिया ने उसे इस तरह से देखा तो डर गई। फिर रिया से वॉशरूम का बहाना मारकर भाग गई और सीधे रूम में आ गई और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, वो आज कितने गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि शिव उसकी बातों को सुन रहा था। पिया तो बस बोले ही जा रही थी अपने आप। पिया बस बोले जा रही थी कि तभी उसे किसी के होने का एहसास महसूस हुआ। वो पलटकर पीछे देखी तो शॉक्ड हो गई। पिया कुछ बोलने वाली ही थी कि शिव उसके करीब आने लगा तो पिया पीछे अपने कदम करने लगी। शिव बस पास आता जा रहा था। शिव ने पिया को पीछे कदम लेता हुआ और डरता देख शिव के चेहरे पर डेविल स्माइल करके पिया के कदम एकदम करीब आ गया। पिया जाकर दीवार से जा लगी और आंखें नीचे करके कांपते आवाज में बोली, सॉरी। शिव बस पिया को ही देख रहा था और अपना हाथ आगे बढ़ाकर पिया के खुली कमर को पकड़ लिया तो पिया एकदम से सिरह उठी। शिव ने पिया के कान में आकर बोला, जान तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। पिया अब घबरा कर आंखें बंद कर ली। शिव ने फिर कहा, वो विनय तुम्हें पसंद करता है? पिया ने हाँ में सिर हिलाया। शिव को अब गुस्सा आ गया और मजबूती से कमर पर पकड़ लिया। शिव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पिया तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? पिया को डर से पसीना आ गया और अपनी आंखों को कसकर बंद कर ली। पिया ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं नहीं पसंद करती हूँ, मैंने उसे बता दिया था। और आगे कहा, मैं जानती शादी का महत्व आप नहीं थे तो तब भी मैं अपने करीब क्या किसी को आँख उठाकर भी नहीं देखा। शिव ने जब पिया की बात सुना तो उसके दिल में दर्द हुआ, क्योंकि पिया रोते हुए बोल रही थी। शिव ने अपनी पकड़ ढीली कर लिया। सिया का 1 सालों का दर्द उभर आया और रोते हुए बोली, आप हमारा दर्द नहीं जान सकते। आपने तो शादी के रात को क्या कहा था? शिव बस सुन रहा था। पिया का कहना जारी था। पिया ने कहा, आपने कहा था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और यह शादी सिर्फ एक डील है, और छोड़कर चले गए थे। कभी आपने यह जानने की कोशिश नहीं की कि हम कैसे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं? शिव को उसकी बातें सुन उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे शिव ने पिया को कसकर पकड़कर सीने से लगाकर बोला, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुमने बहुत तकलीफ सही है। पिया ने शिव को आँख खोल कर ऊपर उठाकर देखा तो शिव की आंखों में आंसू थे। यह देखकर पिया के दिल में बहुत ज़्यादा ही दर्द हुआ और पिया ने शिव को कसकर सीने से लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दो शिव, हम नहीं जानते थे आपका दिल को मैंने फिर से दुखा दिया। शिव ने पिया का चेहरा हाथों में लेकर उसके आंसुओं को साफ कर माथा चूमते हुए कहा, तुम उन जैसी नहीं हो। पिया शिव को आंखों में आंसू लिए एकटक देख रही थी। शिव ने पिया को एकदम करीब आकर उसके होठों को देखने लगा, जो शिव को पागल कर रहे थे। पिया ने जब शिव के नज़रों को देखा तो जान गई और शर्म से नज़र नीचे कर ली। शिव उसको इस तरह से शर्माते देख मुस्कुरा दिया और एकदम से अपने होंठ उसके होठों पर रख दिया। पिया बस अपनी हैरान भरी नज़रों से शिव को ही देख रही थी। पिया ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की और वह भी उसका
साथ देने लगी। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद जब पिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब से उसे छोड़ दिया। पिया छोड़ने पर जोर से सांस लेने लगी। तब शिव ने एक झटके में लेकर फिर पिया को उसके माथे पर हल्का सा चूम लेता है। पिया को ऐसे शर्माते देख शिव ने पिया से कहा, तुम आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। जिस पर पिया का चेहरा लाल टमाटर की तरह हो गया। शिव ने पिया को देखकर और प्यार आ रहा था। कुछ देर बाद पिया ने शिव से कहा, अब हमें नीचे चलना चाहिए क्योंकि सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। तभी शिव ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला। पिया शिव को ही देख रही थी। शिव ने पिया का हाथ पकड़ अपने घुटने पर होकर बॉक्स खोलकर रिंग उसके फिंगर में पहना दिया। पिया ने अब हाथ में शिव की पहनी हुई डायमंड की रिंग थी जो बहुत ज़्यादा महंगी थी। शिव ने कहा, कैसा लगा? पिया ने कहा, यह तो बहुत महंगी है, यह मैं कैसे रख सकती हूँ? पिया का कहना सुना तो शिव ने कहा, यह मेरी तरफ से मेरा प्यार है। शिव के बातों से पिया हैरान हो गई और शिव को देखने लग गई थी। फिर शिव ने कहा, मुझे भी पहनाओ। पिया ने बॉक्स से दूसरा रिंग निकालकर शिव के हाथों में पहना दिया। दोनों अपना हाथ बढ़ाकर देखने लगे। दोनों इस वक्त बहुत खुश थे। पिया ने आगे बढ़कर शिव को सीने से लगा लिया। शिव ने भी कसकर बाहों में छुपा लिया। कुछ देर बाद दोनों मेहंदी सेरेमनी में आए। शिव विजय के पास आकर बात करने लगा। वहीं पिया रिया के पास आकर बैठकर रिया से बातें करने लगी। नीता जी ने कहा, पिया तुम भी मेहंदी लगवा लो। रिया ने भी कहा तो पिया मेहंदी लगवाने लगी। मेहंदी वाली ने पूछा, किसका नाम लिखना है? जिस पर पिया शिव को देखने लगी जो इस वक्त बात कर रहा था। पिया तो बस देखी जा रही थी। राशि ने कहा, अब बस भी करो, वो तुम्हारा ही पति है। पिया ने जब यह सुना तो ब्लश करने लगी। सोनाली ने कहा, शिव नाम लिख दो। जब मेहंदी लग गया तो पिया ने जब देखा तो खुश हो गई। रिया ने कहा, वाह बहुत अच्छी मेहंदी लगी है। कुछ देर बाद मेहंदी सेरेमनी खत्म होने के बाद पिया गार्डन में आकर खड़ी होकर अपने हाथों को देखा जिससे शिव की पहनी हुई रिंग थी। शिव के नाम की मेहंदी को देखकर जो चांद की रोशनी के कारण चमक रहे थे। पिया बस रिंग को ही देख रही थी। तभी किसी ने पीछे बाहों में लेकर पिया के कंधे पर सर रखकर कानों को चूमते हुए कहा, क्या हुआ जान? तुम इतने प्यार से रिंग क्यों देख रही हो जबकि तुम्हारा इतना चार्मिंग हस्बैंड है? पिया शिव के बातों से मुस्कुरा दी और खुद को शिव की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शिव ने पिया के गर्दन को चूम लिया। पिया शिव के ऐसे करने से शर्मा सी आ गई। शिव ने फिर आगे कहा, जान तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई हो। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीना मुश्किल हो जाएगा। शिव के बातों से पिया शिव के पलट शिव के गर्दन को अपने बाहों का हार बनाकर अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर शिव के फेस के एकदम करीब आकर अपने होंठों को शिव के होंठों पर रख दिए। शिव पिया के किस से पहले शॉक था क्योंकि हर बात खुद ही किस करता था, लेकिन आज पिया ने किया था। फिर शिव पिया को किस करने लगा। शिव के कुछ देर ऐसा करने के बाद जब पिया को सांस लेने में दिक्कत हुआ तो छोड़ा। शिव ने पिया को छेड़ते हुए कहा, नॉट बैड जान। जिस पर पिया ने ब्लश करने लगी। शिव पिया को गले लगा लिया और फिर चेहरा हाथों में लेकर माथा चूम लिया। पिया ने कहा, मैं आपकी कमजोरी नहीं बल्कि हौसला और ताकत बनना चाहती हूँ। शिव मुस्कुरा दिया। पिया शिव की मुस्कुराहट में जैसे खो गई क्योंकि वह बहुत कम ही मुस्कुराता था। पिया ने शिव के बाहों को छिपकर बोली, हमें कभी छोड़कर मत जाना। अगर आप इस बार हमें छोड़कर चले गए तो इस बार हम मर जाएंगे। शिव ने कसकर सीने से लगा लिया और चुप कराते हुए कहा, नहीं हम कभी नहीं जाएंगे आपको छोड़कर। तो पिया के अब आंखों से आंसू आ गए। शिव ने पिया को कसकर गले लगाया हुआ था और शिव ने पिया के आंसू को पोंछे। दोनों फिर आसमान में चांद देखने लगे। दिल्ली की ठंड हवाओं से पिया को ठंड लगने लगी थी जिससे शिव ने पिया को अपना कोट निकाल कर पहना दिया।
शिव ने कहा, अब जाओ सो जाओ, सुबह हल्दी सेरेमनी है। पिया ने हाँ में सिर हिला दिया और शिव से अलग होकर वहाँ से चली गई। शिव भी अपने होटल की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान घर में एक व्यक्ति राजा की तरह बैठा था और बहुत गुस्से में था, जिसे देखकर गार्ड्स डर रहे थे। उनमें से एक गार्ड्स बोला, बॉस शिव आ गया है। अच्छा है आ गया, 1 साल बाद। इस बार तुम बचोगे नहीं। गार्ड्स बोला, बॉस हमें एक बात पता चला है कि शिव इस समय दिल्ली गया है, वो शादी अटेंड करने विजय मेहता की। जो व्यक्ति मुस्कुरा दिया, अच्छा है, उसके बारे में छोटी से छोटी बात पता लगाओ। उसके यह कहने पर गार्ड वहाँ से तुरंत निकल गया।